वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हैं क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और एंटायरली नई सब्सटेंस बन जाती है। 8th क्लास में आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा होगा। उसी से रिलेटेड वो जो केमिकल चेंज था, अगर आपको याद रहे तो फिजिकल चेंजेस जो होते थे, फिजिकल चेंजेस वो होते थे जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि जिसमें आपने जो नई सब्सटेंस बनाई है उससे आप दोबारा से वो पुरानी वाली सब्सटेंस को हासिल कर सकते हैं। तो वो चेंजेस जो होते हैं उन्हें फिजिकल चेंज कहते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मतलब उन चेंजेस में आप जो सब्सटेंस पहले थी उस सब्सटेंस को वापस नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस, ऐसे ही चेंजेस को आप क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और इसी के बेस पे पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास है कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है और कितने तरीके की वो केमिकल रिएक्शन होती है और कहां कहां पे वो हमें हेल्प कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के चैप्टर नंबर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें सबसे पहला आपके पास यही सवाल आएगा दैट व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन असल में क्या है? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? तो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन वो पर्टिकुलर चीज है जिसमें दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और बना देते हैं नई सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, और वो नई सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस बने, हो सकता है वो एक से ज्यादा सब्सटेंस भी बन जाएं। तो केमिकल रिएक्शन की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन बोली जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इट बेसिकली इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड व्हेन two substances or more than two substances are combined with each other। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो आप ऐसा लिख सकते हैं, what is a chemical reaction? Reaction in which two or more than two substances combine together to form new substance। सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दो के कॉम्बिनेशन से एक बन रहा है सब्सटेंस नया, या ऐसा भी हो सकता है कि दो के कॉम्बिनेशन से या दो से ज्यादा के कॉम्बिनेशन से मोर देन वन नया सब्सटेंस आपके पास बन के आ रहा है। तो ऐसी ही रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद रिएक्शन में हम बात करते हैं और भी जो दो तीन टर्म्स होती हैं उसकी बात करेंगे कि रिएक्शन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर। तो यहां पर ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो भाई टू और मोर सब्सटेंसेस हैं वो कंबाइन हो रही हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें इनका क्या मतलब है कि ये जो दो नई सब्सटेंसेस हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है दो सब्सटेंसेस, लेट्स से आपके पास है ए और आपके पास है बी। ठीक है, तो आपके पास दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है ए और बी। जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो ये आपस में आपको जुड़ के दे रहे हैं सी और डी, यानी ये दोनों कंबाइन हुए और इनकी वजह से जो आपको मिला वो मिला सी और डी। बाय द वे, इस जो एरो आप बनाते हो, इस एरो को कहा जाता है गिव्स आउट। क्या कहते हैं इस एरो को? गिव्स आउट, यानी कि ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। ये जो एरो है इसको क्या कहा जाएगा? गिव्स आउट। तो ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। अब जो ये सब्सटेंसेस हैं ए प्लस बी, यानी कि ए और बी, यानी कि टू और मोर सब्सटेंसेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मतलब जिसमें ए और बी यहां पर हैं, इनको कुछ नाम से बुलाया जाता है और इनका जो नाम होता है इसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं इनको? रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में आपस में जुड़ती हैं ताकि नई सब्सटेंस बन सके, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो जो यहां पे जो न्यू सब्सटेंस बनी है वो कौन कौन सी है? सी और डी। और ये जो नई सब्सटेंस बनी है इनको कहा जाता है बेटा प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इनको? प्रोडक्ट। यानी जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं उनको आप कहेंगे रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंसेस रिएक्टेंट के कंबाइन होने की वजह से बन रही हैं उनको आप क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। यानी कि इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो? रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी गिव्स आउट के लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन सब्सटेंसेस होंगी जो कंबाइन हो रही होंगी उनको आप क्या बोलोगे? रिएक्टेंट्स। और जो दूसरी साइड होगी उनको आप क्या बोलते हो?
प्रोडक्ट, गिव्स आउट के राइट साइड में जो मिल रहा है कंबाइन होने के बाद उसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अगर आपको एग्जाम्पल देखने तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, लेट्स सी कार्बन है, बेसिक एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, तो C प्लस O2 क्या देगा आपको मिला के, CO2। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें आपका रिएक्टेंट कौन सा है, ये आपके कौन है, रिएक्टेंट है, और CO2 क्या है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है। एंड इट इज नॉट लाइक नेसेसरी कि आपके पास दो ही प्रोडक्ट बनेंगे या एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कई बार ऐसा होता है एक बन जाता है, कई बार होता है दो बन जाते हैं, कई बार होता है दो से ज्यादा बन जाते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक आएगा या दो आएगा, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो क्या बन गया, CO2, जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या, दोनों सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, दे आर रिएक्टेंट्स, देन दे गिव्स आउट द प्रोडक्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और अगर आप रिएक्शंस इसमें लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, लेट्स से मैंने लिखा Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। अब यहाँ पे बैलेंसिंग का है तो वो आगे चैप्टर में आपको पता लगेगा किस तरह से बैलेंस होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे 2Mg लिख देता हूँ, प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। 2Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है उसको, उसके फॉर्मूले के हिसाब से। और यहां पर ये दोनों जो होंगे, ये दोनों क्या रहेंगे आपके रिएक्टेंट्स, और ये आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर से एक बार, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जहां पे दोनों सब्सटेंसेस आपस में जुड़ के, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में जुड़ के नई सब्सटेंस बनाती हैं, उसको आप कहते हो केमिकल रिएक्शंस। जो सब्सटेंसेस आपस में जुड़ रही हैं नई सब्सटेंस बनाने के लिए, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। वाइल जो सब्सटेंसेस जुड़ चुकी हैं, मतलब जिनसे नई सब्सटेंस बन रही है, उनके जुड़ने से जो नई सब्सटेंस बन रही है, उसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए, और भी होते हैं बहुत सारे। जैसे एक आप बहुत बार पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, मैं लिख देता हूं इधर की तरफ, Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए यहां पर आपके पास कितने प्रोडक्ट आ गए, दो। Zn मतलब जिंक, H2SO4 इज ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4, SO4 को आप सल्फेट बोलते हो, Zn इज जिंक, तो कंबाइन करके क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, प्लस H2 इज हाइड्रोजन। तो ओवरऑल ये भी आपकी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिले और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, जिसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और प्रोडक्ट कौन कौन सा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो गैसेस होती हैं इनको आप ऐसा ऊपर की तरफ एरो से रिप्रेजेंट करते हो, ये आगे आएगा जब आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें तो अभी बहुत चीजें कम है, इसमें मैं मेंशन नहीं किया है किस स्टेट में प्रेजेंट है, ये सब आगे आएगा जैसे जैसे आप चैप्टर में फॉरवर्ड बढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया आपको केमिकल रिएक्शन क्या है, बेसिक तो क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है इन्वॉल्व, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसको देखिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चे अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, ये एक रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो वो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, इनका पहले हम नाम लिख लेते हैं और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन इनको दे देते हैं हम। जैसे ये आपका है मैग्नीशियम, और ये जो मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है ये इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये जो आपका है ये है ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस है जो एयर में प्रेजेंट है फिलहाल के लिए, और ये जो है ये आपका क्या है, मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आई एम सो सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पाउडर। किस फॉर्म में रहता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। तो कैसे हम किसी मैग्नीशियम रिबन से, मतलब एक छोटा सा स्ट्रिप टाइप का होता है, तार होती है ना जैसे मेटल वायर, वैसा रहता है, थिक रहता है उससे थोड़ा, पर ये जो मैग्नीशियम रिबन है कैसे हम ऑक्सीजन की हेल्प से एक व्हाइट पाउडर में मैग्नीशियम ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप इसको क्या करेंगे बच्चे, हीट। इस ट्राइंगल का मतलब क्या है, आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट। या ये ट्राइंगल बना लीजिए, या गिव्स आउट में इसकी जगह क्या लिख लीजिए, गिव्स आउट के ऊपर या ट्राइंगल बनता है, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, हीट।
यानी आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट दैट व्हाइट पाउडर विच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस व्हाइट पाउडर को लेने के लिए, मतलब मेरे पास एक बच्चा है, मैं गया, मैंने कहा हाँ भाई राहुल सुनो, मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर चाहिए, मतलब मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए। तो राहुल ने बोला सर बन जाएगा, व्हाइट पाउडर है बन जाएगा। मैंने कहा क्या करोगे, तो पूछना तो था ही मुझे क्या करोगे। उसने कहा सर कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए, मैग्नीशियम रिबन चाहिए और मुझे एक माचिस का डब्बा दे दो। मैं क्या करूंगा, उसमें आग लगा दूंगा। जैसे ही आग लगेगी, ऑक्सीजन तो चारों तरफ है ही एयर में, तो क्या करेंगे, मेरे को एकदम से वो व्हाइट पाउडर मिल जाएगा। तो देखो सोच उसकी सही है कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जला दो। हीट करने का मतलब है उसको जलाना, एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ा दो, उसका मतलब आप उसे जला रहे हो। तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप जला रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज ऑक्सीजन, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर ये इतना आसान नहीं है कि आपको डायरेक्ट मैग्नीशियम रिबन को जलाओ और आपको वो मिल जाए। तो राहुल से ही मैंने यही बात बोली कि बेटा आप सही सोच रहे हो, लेकिन इसमें आपको व्हाइट पाउडर मिलेगा नहीं। उसने कहा सर ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मैं करके दिखाता हूं आपको। तो उसने मैग्नीशियम रिबन लिया और माचिस जलाई और उसमें आग लगाना स्टार्ट किया, लेकिन जल ही नहीं रहा था। तो वो चौंक गया। वो कह रहा है सर आपने तो यही बताया है कि आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको व्हाइट पाउडर मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैंने कहा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आप क्या नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली जलाएंगे नहीं, क्योंकि वो जलेगा ही नहीं डायरेक्टली। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। और राहुल चौंक गया। राहुल ने बोला यार सर प्रोटेक्टिव लेयर है किस चीज की और क्या कर रही है वो। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। किस चीज की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर। और किस चीज की प्रोटेक्टिव लेयर है वो, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। मैग्नीशियम मतलब Mg, कार्बोनेट मतलब CO3। ठीक है, तो MgCO3 की उस रिबन के ऊपर एक लेयर है। सर ये क्या कर रही है उसके साथ, ये उसको जलने से बचाती है। क्या करती है, ये उसको जलने से बचाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो मैग्नीशियम रिबन को जलने से बचाती है, ताकि वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर हमें उसकी लेयर को पहले हटाना पड़ेगा। अब राहुल ने पूछा सर कैसे हटाएंगे इसको, तो उसके हाथ में मैंने दे दिया एक सैंड पेपर। क्या दिया बेटा, सैंड पेपर। अब सैंड पेपर का क्या काम है, सैंड पेपर होता है जैसे पंचर वगैरह लगाते हैं, उसको बोलते हो आप सैंड पेपर। रेगमार्क बोलते हैं इसको शायद हिंदी में, रेगमार्क। वो पेंट वगैरह को खुरचने के लिए, वो एक बहुत रफ टाइप का एक पेपर टाइप का रहता है, उससे पंचर भी लगाते हैं साइकिल में। बचपन में जब आप साइकिल चलाते होंगे, पंचर होता होगा तो देखा होगा आपने, पंचर वाला उसको ऐसे घिसता है ट्यूब को उस पर, तो उसको सैंड पेपर बोलते हैं। तो उस सैंड पेपर की हेल्प से आप मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको पूरा हटा देंगे। जब वो हट जाएगा तो जल जाएगा। और राहुल है एकदम उत्तेजित बच्चा, वो उसने क्या, ओवर एक्साइटेड बच्चा, हाँ सर मुझे पता लग गया, सैंड पेपर से उसको हटाना है, फिर उसको जला दूंगा, मिल जाएगा व्हाइट पाउडर। फटाफट भागने लगा और उसको फिर रोकना पड़ा। उसको इस बार गुस्सा आया, सर एक बात बताओ, आप पूरी बात बता क्यों नहीं रहे हो। तो उसको बोलना पड़ेगा भाई तू पहले ही भाग जा रहा है, कैसे बताएं तेरे को। तो उसको क्या बताया, उसको पूरी चीज पता लगी कि भाई मुझे व्हाइट पाउडर मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब राहुल के साथ एक और है, अंकित। अंकित ने बोला हाँ भाई राहुल पता लग गया ना कैसे कैसे व्हाइट पाउडर बनेगा। उसने बोला हाँ अंकित मुझे पता लग गया, एक काम करेंगे, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे मैग्नीशियम रिबन लाएंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जला देंगे। लेकिन जलाने से पहले एक चीज याद रखनी है कि सैंड पेपर से उसको हटाना है, क्योंकि उसके ऊपर एक सैंड पेपर से उसको साफ करना है, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर है। अंकित ने पूछा अच्छा इसका क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर क्या क्यों है, कि वो उसको जलाने से बचाती है। तो अच्छा ठीक है, पहले हम उसे हटा देंगे सैंड पेपर से मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को, फिर जला देंगे मैग्नीशियम रिबन को, और तब हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी व्हाइट पाउडर। तब तक पीछे से मैं पहुंच गया जब ये बातें हो रही थी, तो मैंने उनको समझाया कि हाँ बिल्कुल सही है, आप जला सकते हो, लेकिन जब आप उसे जलाओ तो ये ध्यान रखना कि ये सब अपनी आंखों के ऊपर मत जलाना। क्यों, क्योंकि जब वो जलता है, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, आफ्टर यू हैव रिमूव्ड द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, और जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो जलने पे ये क्या करता है, एक वाइट कलर की डैजलिंग, चकाचौंध, मतलब एकदम से आंखों में चमक आ जाएगी बहुत ज्यादा, वाइट डैजलिंग लाइट छोड़ता है।
धुआं टाइप का, व्हाइट कलर का धुआं, बहुत व्हाइट, जो हार्मफुल होता है किसके लिए? आइज के लिए, विच इज हार्मफुल टू द आइज, हार्मफुल टू द आइज। और फाइनली राहुल को यह बात समझ आई कि पहले पूरा ज्ञान ले लेना चाहिए और तभी वो आगे उसमें बढ़ना चाहिए स्टेप्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो इस तरह से आएगा, तो राहुल पूरा एक्सपेरिमेंट करके आ गया, पाउडर वगैरह बना दिया, तो सब बच्चों के सामने राहुल से सवाल पूछा गया, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। और आप लोगों के पास भी क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, अगर आएगा तो, कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले। तो आई होप आपको भी समझ आ गया होगा कि उसको साफ करने का कारण ये रहता है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, उसको जलने से रोकती है। इसीलिए सबसे पहले हमें उसको सैंड पेपर से क्लीन करना होता है ताकि उसकी मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाए। और दूसरी चीज, उसके बाद हम उसे जला देते हैं, लेकिन जलाते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि उसको हम अपने हाथ से क्लिपर की हेल्प से, क्लिपर होता है एक लैब में, उसकी हेल्प से हम उसे दूर जलाएं जितना हमसे हो सके। क्यों? क्योंकि जितना दूरी हम पे रखेंगे उससे जो व्हाइट फ्लेम निकल रही है, व्हाइट लाइट निकल रही है, सॉरी, वो चकाचौंध डैजलिंग लाइट है जो बिल्कुल आंखों में एकदम चकाचौंध सी हो जाएगी, वो जो लाइट है उससे हमें खतरा होता है, हमारी आईज को हार्म कर सकती हैं। इसीलिए वी शुड ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस कि हमें जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो जितना दूर हो सके अपनी आंखों से उतना दूर जलाएं। और तब जब वो जल जाएगा तब आपको वो एक वाइट पाउडर देगा, और उसी वाइट पाउडर को आप क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये गिव्स आउट के ऊपर जो ट्रायंगल बनाया है इसका मतलब होता है हीट, मतलब आप उसे जला रहे हैं। या आप ट्रायंगल बना सकते हैं या आप हीट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ आया? पक्की बात है? ठीक है, आई होप क्लियर हो ही गया होगा आपको। अब हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या वो बेसिक स्टेप्स हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। मतलब कि हमें किस तरह से पता लगेगा कि कोई भी रिएक्शन जो आपके सामने है वो एक केमिकल रिएक्शन है, क्या वो फीचर्स हैं उसके अंदर जो आइडेंटिफाई करवाते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।